पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो महादेव को समर्पित सबसे सुंदर और श्रेष्ठ व्रत है। इसे सही विधि से किया जाए और अपने आप में एक नियम के तहत किया जाए तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होगी। हजारों पत्र ऐसे आते हैं, हजारों भक्तों के ऐसे लाखों भक्तों के अनुभव हैं जिनमें स्पष्ट स्वरूप में लिखा होता है कि कई वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए कई दवाइयाँ ली, कई तरह के प्रयास किए, परंतु सफलता हाथ नहीं आई। परंतु मात्र एक पशुपति व्रत जिसे मात्र 5 सोमवार करने से पुत्र प्राप्ति हुई। आप सभी ने भी यह बात सुनी होगी, परंतु इसे कैसे करना है, किस स्वरूप में नियम लेना है, घर पर कैसे पूजा की जाती है, वीडियो के अंत तक सुने। आप सभी अपने आप में निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करेंगे। कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। जैसे कि आप जानते होंगे सर्वे सर्वा मेरे महादेव हैं, अगर उन्हें पूज लिया जाए तो कल्याण तो होना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी धर्मपत्नी के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाकर वाल्मीकि जी के कहे पर जो है संतान प्राप्ति के लिए महादेव का पूजन किया था और संतानेश्वर महादेव की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। हमेशा कभी भी व्रत के दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत को खंडित करने वाला होता है, इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो पशुपति व्रत कर रहे हैं या सोमवार व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आप सभी पति पत्नी को परहेज करना चाहिए। हमेशा कुंडली में 5वां स्थान संतान का माना गया है और हमेशा गर्भ धारण और जो गर्भ धारण करने के नियम कहे गए हैं उस अनुसार मासिक धर्म के 7वें दिन से हमेशा पति पत्नी को संतान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 16 संस्कारों में संतान प्राप्ति के लिए जो संतान उत्पन्न करना एक मानव का धर्म है। ऐसे में आप सभी को अगर यह प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको साधारण सरल तरीके से पशुपति व्रत कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है और मात्र 5 ही सोमवार किए जाते हैं, कोई कठिन नियम भी नहीं है इसमें। और इस बात की खासियत यह है कि इस व्रत को अगर किसी कारण से कई क्षेत्रों में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने दिया जाता है और मंदिर काफ़ी दूर है जिस कारण से आपका व्रत उपवास परिपूर्ण नहीं हो जाता, सुबह शाम जाना नहीं हो पाता है, तो आप घर पर भी छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर कर भी पशुपति व्रत को कर सकते हैं। अब कैसे इसके नियम होते हैं और कैसे संकल्प लिया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सभी को सुंदर एक पूजा की थाली तैयार करनी होगी, परंतु ध्यान रहे पशुपति व्रत में थाली को बदला नहीं जाता। सुबह जिस पूजा की थाली में आपने सामग्री रखी थी उसी में आप अन्य सामग्री को रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। दिन भर में अगर उसमें कुछ गिर भी जाता है तो उसे आपको धोना नहीं है, उसी में शाम की पूजा सामग्री को आपको रखना है। अब इसमें पूजा की सामग्री सुबह साधारण सरल तरीके से जो शिव पूजा की होती है वह आपको प्रयोग लेनी है, परंतु आप सभी पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए, तो दूध शिवलिंग पर जरूर से सोमवार के दिन चढ़ाएं। गेहूं सोमवार के दिन शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं, भले ही 108 चढ़ाएं, कम ज़्यादा चढ़ाएं, जितनी भी है इच्छा आपकी है, परंतु यह 2 चीज़ आपको जरूर चढ़ानी है, दूध और गेहूं। अगर घर पर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, अगर मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं तो उसमें गाय का घी और दूध का जरूर से प्रयोग करें। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। पानी का प्रयोग शिवलिंग बनाने के लिए नहीं होगा, तो नोट करते हुए चलिएगा सभी चीज़ें, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो नियमित रूप से गुरुजी की कथा सुनते हैं उन्हें यह बात पूर्ण रूप से पता होगी कि यह सत्य है, कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रही हूँ। अब आप सभी को सबसे पहले सुंदर पूजा की थाली जिसमें बेलपत्र पूजा की थाली में शुभ है और दूध दीपक 1 रख लीजिए, पर्याप्त रहेगा, और अन्य चीज़ें जो भी आप शिव पूजा के लिए रखते हैं वह रखें। चले जाएं महादेव के मंदिर में, हमेशा पूजा के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, घर से जल का लोटा ले गए हैं वह ले जाएं और विधि विधान से जो पूजा की प्रक्रिया रहती है वह करें, परंतु साथ के साथ अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लें, थोड़ा सा पुष्प रखें, उसके ऊपर से अपना दाहिने हाथ में सामग्री रखें, उसके ऊपर से बायां हाथ ढक लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि महादेव मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है और आज मैं पुत्र प्राप्ति के तहत इस व्रत का संकल्प ले रही हूँ। मेरे व्रत को परिपूर्ण करें, मेरे संकल्प को पूर्ण करें। मेरे महादेव आप पर विश्वास है, आशा है, उम्मीद है, मेरा विश्वास आप तोड़ेंगे नहीं। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई सामग्री को जमीन पर छोड़ दीजिए। प्रणाम करते हुए विधि विधान से पूजा कर लीजिए।
इसके बाद संभव हो तो बेलपत्र पेड़ के नीचे भी कच्चा दूध जरूर से चढ़ाएं, दीपक जरूर से लगाएं। उसके बाद आप सभी विधि विधान से पूरे दिन भर में नाम मंत्र का स्मरण करें, भूल चूक करने से बचें। चाय पानी एक बार पी सकते हैं, बार बार मुंह जूठा ना करें, यह सही नहीं माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपने सुबह की इस तरह से साधारण सरल सी पूजा कर लेनी है। संकल्प जरूर लेना है प्रथम दिन, इस बात का ध्यान रखें। अब इस बात का भी आपको नियम लेना है कि सुबह जिस स्थान पर आपने प्रथम दिन अर्थात जिस मंदिर को आपने प्रथम दिन पूजा के लिए चुन रखा है, पांचों सोमवार के दिन उसी मंदिर में आप कोशिश करें पूजन करें। अब शाम को क्या पूजा का विधान रहेगा? सबसे पहले शाम के समय बेलपत्र पेड़ के नीचे आप गोल बत्ती का घी का दीपक शिव शक्ति का स्मरण करते हुए जरूर से लगाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मनोरथ सिद्ध कर कर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे, ऐसी प्रार्थना करें। बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर कर शाम को जल नहीं चढ़ाया जाता बेलपत्र पेड़ के नीचे, इस बात का ध्यान रखें। देखिए गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर आप बेलपत्र वृक्ष को अपने संतान की भांति सुंदर स्वरूप में जल और जो है एक चावल के दाने का भोग लगाते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं, रोपित करते हैं, निश्चित रूप से आपके वंश में वृद्धि होती है। तो सोमवार के दिन नियम बना लीजिए। पशुपति व्रत कर रहे हैं तो आप महादेव के पूजन के साथ साथ बेलपत्र वृक्ष का भी पूजन करेंगे। अब आप सभी को शाम की पूजा थाली वही लेनी है, उसमें कुछ सामग्री आप अपनी तरफ से रख सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शाम की पूजा में भोग और दीपक होते हैं। तो आपको जो भी भोग बनाना है, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। 3 प्लेट करनी है, एक प्लेट में अच्छी तरह से भर कर रख लीजिए, उसके 3 भाग कर लीजिए। एक भाग जो है महादेव के मंदिर में आपको समर्पित करना होगा, दूसरा भाग भी आपको महादेव के मंदिर में समर्पित करना होगा, तीसरा भाग भी, तीनों भाग आप जो भी हलवा वगैरह बनाए हैं कटोरी में रखकर तीनों आप भगवान के आगे समर्पित करें। फिर उसमें से एक भाग आप अपने साथ उठाकर घर ले आएंगे। 6 दीपक शाम को जलाने के रहते हैं, 5 जो है शिव मंदिर में जलाने हैं और 1 दीपक शिव मंदिर की चौखट पर जलाना है। ठीक है, शाम को वही पूजा रहती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, पंचामृत दूध इत्यादि से अभिषेक करें, 6 दीपक लगाएं, 3 भाग भगवान जी को भोग लगाएं, बेल पत्र भस्म आंख धतूरा और जो भी आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है शिवलिंग पर चढ़ाने की वह सभी चीज़ें चढ़ाएं। आप नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम की पूजा का समय करीब करीब प्रदोष काल होता है, जो कि सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस समय आपको पूजा करनी है। 6 दीपक आप सभी को भगवान के समक्ष लगाने हैं, उसमें से 1 दीपक उठाकर आपको अपने घर पर ले आना है और 3 भाग भगवान के आगे भोग लगा रखे हैं, भगवान जी उसे ग्रहण कर चुके हैं, आपको उसे उठाकर घर ले आना है। सबसे पहले घर के दरवाजे के दाहिनी तरफ आपको 1 दीपक गोल बत्ती का घी का लगा देना है और घर लाकर बड़े जनों को प्रणाम कर कर घर के मंदिर में शाम की पूजा कर कर विधि विधान से जो कार्य आपके रहते हैं उन्हें निपटाने के बाद आपको व्रत जो है इसी से खोलना है। ठीक है, इस तरह से यह पशुपति व्रत आपको 4 जो है व्रत के दिन करना है और 5वें दिन जो है आप सभी को, जैसा 5 व्रत का नियम होता है तो 5वां व्रत में आपको जो है इसी तरह से सुबह की पूजा करनी है, शाम को भी इसी तरह से भोग और दीपक के नियम को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। यह व्रत विधि कैसे की जाती है, किस स्वरूप में विस्तृत रूप से की जाती है, मैंने कमेंट्स में प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसे देख लीजिए, उसमें कई प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। बात आती है उद्यापन की, तो उद्यापन के दिन आपको क्या करना है, आपको 108 चीज़ें लेनी है। सुबह तो पूजा विधि जैसा मैंने बताया यही प्रक्रिया रहेगी, परंतु शाम की पूजा में आपको थोड़ा सा शाम को ही उद्यापन करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, तभी व्रत परिपूर्ण होगा। 108 आप शाम को बेलपत्र ले सकते हैं, चावल के दाने ले सकते हैं, 108 लाल फूल ले सकते हैं, 108 कोई भी हरा मूंग ले सकते हैं। कुल मिलाकर 108 सामग्री उद्यापन में काम आती है, वह आपको लेनी है। साथ के साथ एक नारियल लेना है, एक उसमें ऊपर रखने के लिए दक्षिणा लेनी है और एक कलावा ले लेना है। शाम के समय जब 5वां आपका व्रत हो उस दिन महादेव के मंदिर में जाएं, विधि विधान से जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, अपनी बात कहें। उसके बाद आप सभी को विधि विधान से भगवान की आराधना करनी है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर महादेव से कहें, महादेव मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए आपका पशुपति व्रत 5 किया है, आशा है उम्मीद है आप विश्वास से करेंगे तो 5वां सोमवार आते आते आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो मात्र 3 महीने का इंतजार करें, आपके परिवार में वंश की डोर आगे बढ़ेगी, पुत्र प्राप्ति का आपको वरदान मिलेगा। अब 5वें सोमवार जब मैंने आपको बताया
आपको 108 चावल के दाने या गेहूं के दाने या बेलपत्र जो भी आपको लेकर गए हैं, आज मेरा व्रत उपवास संपन्न हुआ, ऐसी प्रार्थना करते हुए धीरे 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 जो है आप नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जो आपने चावल गेहूं या बेलपत्र जो भी सामग्री ली है समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप सभी को जो नारियल और दक्षिणा आप लेकर गए हैं, साथ के साथ उसमें कलावा आपने लपेट रखा है, उसे भी आपको शिव मंदिर में शिवलिंग के आसपास रख देना चाहिए। सीधे शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे दीजिएगा। अपनी इच्छा शक्ति अनुसार आप सीधा निकालें, चाहें तो किसी भी स्वरूप में दक्षिणा रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, गेहूं चावल इत्यादि रखकर पंडित ब्राह्मण जी को प्रणाम कर कर आप उन्हें जो है आज मेरा व्रत का उपवास था, मेरे व्रत को संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप यह कार्य कर लीजिए। बस इसी तरह से सरलतम तरीके से पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ सरल सरल से कार्यों को इसमें जोड़ते हुए आपको कार्य कर लेना होगा। निश्चित रूप से आपको वंश वृद्धि होगी, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। उम्मीद से करेंगे, विश्वास से करेंगे, मात्र 3 महीने में आपका काम हो जाएगा। कोई भी प्रश्न हो पशुपति व्रत से संबंधित, कैसे दीदी इस व्रत को किया जाता है, कहाँ पर मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करनी है, किस स्वरूप में करनी है, कमेंट्स के द्वारा आप पूछिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस व्रत को किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से शुरू किया जा सकता है। कोई चिंता टेंशन ना करें और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कितना भी किसी भी स्वरूप में हो। पति पत्नी दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, पत्नी अकेले भी कर सकती है। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, परंतु करने का आप प्रयत्न करें। जिस कामना से करेंगे ना वही कामना आपकी सिद्ध हो जाएगी। देखिए, इस व्रत का कोई कहा सुना व्रत नहीं है, इसका चमत्कारी प्रभाव लोगों के बीच में देखा गया है और साथ के साथ शिव महापुराण में वर्णित है। गुरु जी के पास कितने सारे पत्र आते हैं, उनमें स्पष्ट रूप से यही बात लिखी होती है। सोमवार के दिन अगर आपने अभी तक बेलपत्र पौधा लाया नहीं है घर पर या रोपण नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं इसको रोपित करें, कहीं ना कहीं घर पर लाकर इसे लगाएं। कैसी भी विपदा, कैसे भी संकट, कैसी भी दुख दरिद्रता, सभी का अंत होगा, परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। हर हर महादेव, जय माता दी। कमेंट्स में लिखना ना भूलें।